पेपर अनफोल्ड इफेक्ट, बंडल एनिमेशन, टेक्स्ट हाइलाइटेड, मैग्नीफाइंग ग्लासेस। इन सारे एनिमेशन को यूज़ करके मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ये वीडियो को बनाया हूँ। वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आगे। पेपर अनफोल्ड इफेक्ट जिसमें ऑब्जेक्ट अनफोल्ड होता है, दूसरा अनफोल्ड इफेक्ट जिसमें सब्जेक्ट अनफोल्ड होता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट अनफोल्ड इफेक्ट को बना लेते हैं। सबसे पहले कैपकट को ओपन कर लेना है। ओपन कर देने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन को ऐड करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। न्यू प्रोजेक्ट बना लेने के बाद एंड में आकर कैपकट के वाटरमार्क को हमेशा डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद कुछ मटेरियल को ऐड करने के लिए ओवरले और ऐड ओवरले पर आपको क्लिक करके मटेरियल को ऐड कर लेना है। तो मैं वाइट क्रम्बल पेपर पीएनजी और क्योंकि यूट्यूब को अनफोल्ड कर रहा हूँ तो यूट्यूब के पीएनजी को ऐड कर लेते हैं और वीडियो में ग्रीन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ऐड कर देने के बाद थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट कर देने के बाद ग्रीन इफेक्ट को सिलेक्ट करके रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके क्रोमा की को सिलेक्ट कर लेना है और इसके ऊपर ड्रैग कर देना है। ड्रैग कर देने के बाद यूट्यूब के पीएनजी को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट को भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। छोटा कर देने के बाद देखिए किस तरह से हमारा पेपर अनफोल्ड इफेक्ट इज रेडी हो गया। जो वाइट क्रम्बल पेपर है वो थोड़ा सा लाइट है तो एडजस्ट में जाकर कॉन्ट्रास्ट को कम कर देंगे। कम कर देने के बाद देखिए किस तरह से पेपर अनफोल्ड इफेक्ट इज रेडी हो गया। बंडल एनिमेशन, तो चलिए इसे भी जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले कैपकट को ओपन कर लेना है। ओपन कर देने के बाद एक इमेज को मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड हो जाने के बाद इसके टाइमलाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और थोड़ा सा ड्रैग कर यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है और स्टार्टिंग में आ जाना है। आ जाने के बाद इस इमेज को थोड़ा सा साइड में करके जूम कर देना है और फिर इसे बाहर निकाल देना है जिससे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक एक की फ्रेम ऐड हो गया। और इसी दोनों की फ्रेम के बीच में एक ग्राफ को ऐड कर देता हूँ जिससे कि एनिमेशन स्मूथ हो सके। तो मैं एक ग्राफ कॉर्ड इनको ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा एनिमेशन किस तरह से बनकर रेडी हो गया। बस इसी प्रोसेस को बार बार नहीं करना है, इसे डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के लिए डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस लेयर के नीचे लेकर आ जाना है और पहले वाले लेयर के प्लेस होने से पहले इस लेयर की एंट्री हो जाने चाहिए। जैसे कि इस यहाँ पर ऐड होना चाहिए और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है और पहले वाले की फ्रेम को माइनस कर देना है। बस इसी प्रोसेस को बार बार कर लेना है। फिर इसे भी डुप्लीकेट कर लेना है। बस यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है और पहले वाले की फ्रेम को हटा देना है। फिर डुप्लीकेट करके इसे भी इसी तरह से कर लेना है। इसके बीच में भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और पहले वाले की फ्रेम को हटा देना है। तो देखिए हमारा बंडल एनिमेशन किस तरह से रेडी हो गया। बस अब इसे रिप्लेस करते जाना है। मैं एक इस एनिमेशन को रख दिया इमेज को और यहाँ पर रिप्लेस करके टिप सेंसिंग और मैं इस इमेज ऐड कर लेना। देखिए किस तरह से बंडल एनिमेशन बनकर तैयार हो गया। मैग्नीफाइंग ग्लासेस, तो चलिए इसे भी जल्दी से बना लेते हैं। बेसिक स्किल, स्क्रिप्टिंग, स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग, चलिए इसे भी जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले कैपकट में आ जाना है। आ जाने के बाद मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐड कर लेना है। ऐड कर देने के बाद
इसके साइज को थोड़ा सा कम कर देंगे जिससे कि यह बराबर में आ जाए, और इसके टाइमलाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और इसे बाहर कर देते हैं। बाहर कर देने के बाद इसके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद इसे थोड़ा सा ड्रैग कर देने के बाद इसे वापस उसी जगह पर ले आकर रख देना है। रख देने के बाद इस वाले PNG को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद मार्क्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सर्कल को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद इस मार्क्स वाले ऑप्शन को इस लेंस के में बराबर कर देना है। बराबर कर देने के बाद इसी जगह पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद जहाँ तक यह लेंस गया उसी के ऊपर इसे भी ले आकर रख देना है और सेम टू सेम ले आकर रख देना है। रख देने के बाद सेम टू सेम इसी तरीके से मार्क्स पर क्लिक करके फिर इसी तरह से कर देना है। बेसिक स्किल कहने के बाद फिर इसके नीचे जस्ट नीचे लेंस पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। ऐड कर देने के बाद इसे भी सेम इसी तरह से ड्रैग करके स्किल के ऊपर क्लिक कर देना है, यानी बेसिक स्किल। तो फिर से देखते हैं यह बनकर कैसा हुआ। बेसिक स्किल परफेक्ट। सेम टू सेम इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। मार्क्स को सिलेक्ट कर देने के बाद टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन। तो चलिए जल्दी जल्दी इसे भी बना लेते हैं। कैपकट में आ जाना है। आ जाने के बाद जिस भी टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। ऐड कर देने के बाद जो पिक्सल लैब में मैंने रेक्टेंगल का शेप बनाया है उसे ऐड कर लेता है। ऐड कर देने के बाद इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर देने के बाद स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है। आ जाने के बाद स्प्लिट पर क्लिक करके डार्कन चूज कर देते हैं। चूज करने के बाद मार्क्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है। चले जाने के बाद हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर देने के बाद रोटेट वाले ऑप्शन पर चले जाना है और 90 डिग्री कर देना है और इसे स्टार्टिंग में लेकर आ जाना है और यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर लेना है। अब जहाँ पर आपने वॉइस ओवर किया है वहाँ तक इसे लेकर चले जाना है। जैसे कि वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो मैं यहाँ तक वॉइस ओवर किया हूँ। इन दोनों के बीच में एक ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेते हैं, कॉर्ड इन को। तो इस देखिए यह किस तरह से टेक्स्ट हाईलाइट एनिमेशन रेडी हो गया। सब्जेक्ट अनफोल्ड इफेक्ट। तो चलिए इसे भी जल्दी से बना लेते हैं। सबसे पहले कैपकट को ओपन कर लेना है। ओपन कर देने के बाद ग्रीन स्क्रीन को ऐड करके एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है। न्यू प्रोजेक्ट बना लेने के बाद सब मटेरियल को ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए ऐड ओवरलैपर को क्लिक करके कटआउट PNG और हैंड PNG को ऐड कर लेना है और इसे कैसे बनाना है मैं नेक्स्ट आगे बताऊँगा। और पेपर अनफोल्ड इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। ऐड कर देने के बाद इस सब को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट कर देने के बाद कटआउट PNG को सिलेक्ट करके बेसिक पर जाके इसे स्केल करके 100 कर लेना है और हैंड को भी 100 कर देना है। हैंड कर देने के बाद पेपर अनफोल्ड को सिलेक्ट करके रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करके क्रोमा की को सिलेक्ट करके इसके ऊपर ड्रैग कर देना है। ड्रैग कर देने के बाद इसे थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगे और इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो देखिए किस तरह से तैयार हो गया पेपर अनफोल्ड इफेक्ट। तो चलिए बना लेते हैं पेपर कटआउट PNG को। कटआउट PNG को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पिक्सल लैब को ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर देने के बाद इस कॉर्नर पर 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इमेज साइज को सिलेक्ट कर देना है। कस्टम वाले आइकन पर क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट कर देने के बाद इस प्लस वाले के फ्रॉम गैलरी में चले जाना है जिससे आप अपने डिवाइस के गैलरी में चले जाएंगे और इस हैंड PNG को ऐड कर लेना है। ऐड कर देने के बाद इसे पूरा 100 कर देना है। 100 कर देने के बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंट कर देना है।
और इस वाले आइकन पर क्लिक करके सेव कर लेना है, कस्टम अल्ट्रा सेव टू गैलरी। जब सेव हो जाने के बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम ए गैलरी में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ग्रीन स्क्रीन को ऐड कर लेना है। ऐड कर देने के बाद इस कॉर्नर पर इस पर क्लिक करने के बाद इसे ऊपर लेके आ जाना है। लेके आने के बाद इसे सिलेक्ट करने के बाद इस आइकन पर क्लिक करके टेक्सचर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वाइट को सिलेक्ट करके इसी तरह से कटआउट पेज बन गया। तो इसे सेव कर लेते हैं।